चाहेंगे, यहाँ पर कई सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो ईटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी की है। आपको लग रहा है यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी, अगर हम बात करते हैं एविएशन स्टॉक्स की? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार एविएशन स्टॉक्स में भी एक रेंज में ही हमें कामकाज करता हुआ यहाँ पर देखने मिल रहा है। अगर बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो में हम्म। आपने अगर देखा तो एक रेंज में ये सीमित दायरे में यहाँ पर हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो 4,600 से लेके 4,650 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक इंडिगो 4,650 के लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नीचे में देखे तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 4,340 से लेके 4,300 के निकल के आ रहे हैं। तो जब तक ये 4,300 के सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में जैसे ही 4,650 के लेवल क्रॉस करता है, वापिस वहां पर हम्म। हमें एक फ्रेश एंट्री करनी है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4,300 का, और ऊपर में पहला टारगेट 4,750 से लेके 4,800 के लेकर काम का जरूर यहाँ पर बना के पोजीशन रख सकते हैं। जी मैम। ओके, ऑयल स्टॉक्स की अगर हम बात करें सर, तो बीपीसीएल पर आपका क्या व्यू रहेगा? यहाँ पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है, या फिर अभी जिस तरीके से क्रूड इतना वॉलेटाइल बना हुआ है, थोड़ा सा अभी अवॉइड करके ही चले? जी जी, फिलहाल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में वापस हमें ऊपरी स्तर से एक हम्म। शार्प प्रॉफिट बुकिंग, जिस प्रकार से हमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो एक ट्वीट बयान यहाँ पर जारी किया गया था कि टेम्पररी प्राइसेस ऊपर है, बाद में एक बार हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। जैसी उनकी बयानबाजी यहाँ पर आई, वहीं से हमें एक तरफा क्रूड ऑयल में गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही है। पर आने वाले दिनों में ईरान की जो टेंशन चल रही है, वापिस एक बार जो वॉर हम्म। की खबरें आज सवेरे भी देखे, तो वापिस कुछ जगहों पर वापिस उन्होंने जो एक बार वापिस वॉर का जो हमला किया है, तो वो आने वाले दिनों में देखना होगा वापिस क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कितना यहाँ पर हमें स्पाइक अप देखने मिलता है। तो हम्म। ओवरऑल देखे तो बीपीसीएल ऊपरी स्तर से एक दबाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जब तक बीपीसीएल ऊपर में 320 के लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। उछाल पर वापिस 315 से लेके 310 के जोन में आता है, तो वहां पर सेलिंग करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 320 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में नीचे में पहला टारगेट लगभग 270 का लेकर आप कामकाज कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। चलिए ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज अच्छा खासा दबाव हमें देखने को मिला है मेटल्स में भी। क्या व्यू रहेगा सर मेटल्स में आपका? जी, ऑलरेडी पिछले सेशन में भी हमने आपको हम्म। टाटा स्टील के बारे में, साथ ही साथ सेल के बारे में ऑलरेडी सजेस्ट किया था। आज भी हमने हमारे क्लाइंट्स को इंट्राडे बेसिस पे टाटा स्टील की सेल कॉल की राय दी थी, और ऑलरेडी हाँ हमारा जो जी। टारगेट था वो भी हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लगभग 195 के टारगेट थे फ्यूचर्स में। तो ये मेरी तरफ से आपको डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अभी हम्म। अगर बात करें तो ऊपरी स्तर पे अगर एमसीएक्स मार्केट में भी देखें, तो सारे के सारे जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, सारे बेस मेटल में हमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने मिल रही है। तो उसी का इम्पैक्ट हमें इक्विटी बाजार में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर क्लियरली विजिबल आ रहा है। अभी अगर किसी हम्म। को फ्रेश बी क्वाली वापिस करनी है, तो टाटा स्टील में ऊपर में वापिस लगभग ये 205 के रेंज में आता है। तो वहां पर वापिस एक बार एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी बी क्वाली करने की। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 211 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और नीचे में पहला हम्म। टारगेट लगभग 190 का रहेगा। और अगर ये 190 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है, तो आने वाले दिनों में हमें लगभग 185 तक के लेवल से स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है मेटल्स में भी दबाव हमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ कमोडिटीज की, तो लगातार गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में भी लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। गोल्ड की कीमतें भी अगर हम देखें तो 2% नीचे चल रही हैं, और सिल्वर की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं तो पीसी ज्वेलर्स की अगर हम बात करें, दबाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या किया जाए पीसी ज्वेलर्स में? सॉरी, अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, माफ कीजिएगा, 2% नीचे है, क्या किया जाए यहाँ से? जी, जिस प्रकार से एमसीएक्स मार्केट में लगातार अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रही है। तो उसी का डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें गोल्ड सेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो लगभग ये अपने सपोर्ट जोन के पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ये 340 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा, तो वापिस इसमें नीचे में लगभग 320 और 300 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम्म। कॉशियस व्यू रखना है यहाँ पर। उछाल पर थोड़ा सा बिग वाली का सिनेरियो देखना है। उसी के साथ साथ अगर हम गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी में भी देखें, तो मन्नपुरम मुत्तूट, इसमें भी एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रही है। तो अगर किसी को फ्रेश बिग वाली करनी है, तो मन्नपुरम ऑलरेडी ये स्टॉक भी आज इंट्राडे बेसिस पे क्लाइंट्स को हमने सेल करने की सलाह दी थी लगभग 300 के पास, और वन वे रैली यहाँ पर हमें नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। नीचे में देखे तो पहला टारगेट लगभग इसमें 265 का निकल के आ रहा है।
तो अगर किसी को हम्म। फिक्स भी कॉली करनी है तो मन्नपुरम के फ्यूचर में जरूर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो अराउंड 295 to 300। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पर ऊपर में 320 रुपीज का मेंटेन रखना है, और नीचे में पहला टारगेट 265 से लेके 260, ये दो टारगेट आप पोजिशनल बेसिस पे लेकर जा सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हैं तो उससे पहले सर, बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में आपकी कोई रिकमेंडेशन रहेगी कहीं पर ट्रेडर्स के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? जी जैसे पिछले सेशन में हमने कैपलिंग पॉइंट्स में खरीदारी की राय दी हम्म। थी लगभग 2100 के जोन में, और जो हमारा टारगेट 2280 से 2300 तक का था, तो वो तो टारगेट हमारा हासिल होता हुआ यहाँ पर नजर आया। अब भी अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में एक अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी में से चंबल फर्टिलाइजर ये हमारी टॉप पे प्रायोरिटी रहेंगी उसमें से। जैसे ही ये स्टॉक लगभग 480 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग करेंगे। नीचे में अगर देखें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 400 रुपए का मेंटेन रखना है, और ऊपर में हमारा पहला टारगेट लगभग 550 से लेके 560 का रहेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मॉनसून का भी जो एक सत्र चालू होने वाला है, और साथ ही साथ हम्म। फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके जिस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ऐलान किए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम्म। जरूर ये सेक्टर भी हमें एक अच्छा खासा फोकस में रह सकता है। तो उसमें से चंबल फर्टिलाइजर ये हमारी टॉप पिक रहेगी। 480 के ऊपर फ्रेश बाय करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 400 रुपीज का मेंटेन रखना है, और पहला टारगेट 550 से लेके 560, ये टारगेट आप लेकर पोजिशनल बेसिस पे कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, यहाँ पर आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाल करके लेकर के आए हैं दीपक सर, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। यहाँ पर जो है अगर करंट लेवल की बात करें 478 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बाय करने की आपको सलाह दी गई है 480 के ऊपर दीपक सर की तरफ से। स्टॉप लॉस 400 का, टारगेट 550 से लेकर के 560 तक के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दीपक फर्टिलाइजर की, सर यहाँ पर कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। 1499 के लेवल्स पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए यहाँ पर? जी अगर हम दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो ट्रेंड अच्छा खासा इसमें पॉजिटिव बन चुका है ऑलरेडी, और ऊपर में देखे तो एक हर्डल है रेजिस्टेंस जोन लगभग इसका हम्म। 1580 से लेके 1600 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो लगभग अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आने के बाद थोड़ा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसमें भी थोड़ा सा ऊपरी सर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। पर आप भी देखे तो नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगभग 1340 से लेके 1300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो गिरावट में वापस लगभग ये स्टॉक 1400 से लेके 1350 के जोन में आता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। तो वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर में पहला टारगेट 1600 का रहेगा। जैसे ही ये 1600 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था 1770 से लेके 1780 का, यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ हमें देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर भी नजर रख के लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक रहे हैं जहां पर हमें तेजी देखने को मिली है, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज के टॉप गेनर्स को जरा स्क्रीन पर ले आइए, जहां पर जांच लेते हैं कहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक देखिए, यहाँ पर आज 2.34% की बढ़त हमें देखने को मिली है। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी स्टॉक्स में जो है हमें बढ़त देखने को मिल रही है। एफएमसीजी के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दीपक से आपसे डिस्कस किया था। कई सारे स्टॉक्स जहां पर आज हमें बढ़त देखने को मिली है। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या किया जाए दोनों ही स्टॉक में? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? जी जिस प्रकार से आज हम जैसे देख रहे हैं पूरे एफएमसीजी सेक्टर निचले स्तर से एक अच्छी खासी वहां पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, और एग्जैक्टली सपोर्ट जोन से एक बाउंस बैक रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक अच्छा खासा हमें निचले स्तर से एक शार्प हम्म। प्रॉफिट, माफ कीजिएगा, एक अच्छी खासी वन वे रैली यहाँ पर हमें पिछले 2 दिन से नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म का अगर किसी का नजरिया है तो जरूर ये पोर्टफोलियो में आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं। अगर बात करें हम नेस्ले इंडिया की तो एग्जैक्टली हम्म। नीचे में देखें तो लगभग 1360 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही हम्म। इसका ब्रेकआउट होता है तो ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1500 का निकल के आ रहा है, और जैसे ही ये 1500 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में इसमें 1600 से लेके 1650 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो जरूर ट्रेंड पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म का नजरिया जो भी ट्रेडर्स का या क्लाइंट्स का है तो जरूर यहाँ पर हम्म। पोजीशन बनाकर आप मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम।